हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ एकेडमी। आज बेसिकली हम लोग न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं। बेसिकली ये भी इनइक्वालिटी का ही पार्ट है, लेकिन इससे पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल मीनिंग ऑफ मॉडुलस समझेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर है क्या। ऑलरेडी हम लोग नंबर लाइन पढ़ चुके हैं। क्या होता है नंबर लाइन? बेसिकली रियल नंबर को एक डायग्राम में बेसिकली एक चार्ट पे प्लॉट करते हैं। ये क्या हो गया, ज़ीरो सेंटर में ओरिजिन होता है, 1 2 3 एंड डॉट डॉट। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसा होता है। अगर इसी में एक क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम ओरिजिन मीन्स 0, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इस ओरिजिन से, इट मीन्स 0 से बेसिकली हमें फाइंड करना है इसके बीच का डिस्टेंस। ये हमारा 1 यूनिट हो गया और ये हमारा 1 यूनिट हो गया, तो बेसिकली हमारे पास 2 यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट होंगे। इसी टाइप से अगर बोला जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -2, सिंपल -2 फ्रॉम ओरिजिन या 0, सेम मीनिंग है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, इस -2 से 0 के बीच का डिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ तक ट्रैवल करेंगे तो 1 यूनिट, नेक्स्ट इधर ट्रैवल करेंगे 1 यूनिट, इट मीन्स टोटल 2 यूनिट डिस्टेंस है। यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यदि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं 2 से फ्रॉम 0, यदि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं -2 से 0, तो दोनों का जो वैल्यू सेम है। इट मीन्स दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लें कि द डिस्टेंस ऑफ -5 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और इसका बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, 5। डन। इसी टाइप से यदि आप लोग से हम एक और क्वेश्चन पूछें, क्या, विच रियल नंबर आर एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम 0, क्या होगा इसका आंसर बताइए। वैसा रियल नंबर फाइंड करना है जो बेसिकली ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे हो। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये बोला जा रहा है कि हमारे पास 4 है, ये रियल नंबर है। बेसिकली यहाँ पे 1 2 इधर 3 एंड 4, लेफ्ट साइड डॉट -1 -2 -3 -4 -4, इस टाइप से प्लॉटेड। तो बेसिकली डिस्टेंस कहाँ, ओरिजिन से, इट मीन्स 0 से 4 यूनिट डिस्टेंस। इधर ये इधर हो गया राइट साइड में। यदि इसी बात से डिस्कशन करें कि राइट साइड में, तो 0 से बेसिकली ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट 4 यूनिट, इधर भी डिस्टेंस सेम। यानी कि हमारे पास 2 रियल ऐसे नंबर मिल गए हैं जो बेसिकली क्या होंगे, ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। वो क्या है, x इक्वल टू 4 एंड -4। डन। सो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम लोग कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इट मीन्स लेफ़्ट साइड ट्रैवल कर रहे हैं या फिर राइट साइड, पॉजिटिव वे में आ रहा है। यानी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन डेवलप हो गया। इट मीन्स अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो ऑलवेज़ पॉजिटिव, ऑलवेज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि रियल लाइफ में कहीं भी अगर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हमेशा पॉजिटिव वे में आता है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर समथिंग। ठीक है, हम लोग चलिए इसी बेस पे हम लोग एक डिफाइंड करते हैं, नेमिंग डिफाइंड किया गया है। क्या,
द डिस्टेंस ऑफ एनी रियल नंबर फ्रॉम 0 is called its absolute value or its modulus. Done. It means क्या हम बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर 0 से हम लोग बेसिकली डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो हमारा मॉडुलस कहलाता है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कहलाता है. इट मीन्स अभी हमने फाइंड किया था कि बेसिकली क्या, अगर देखा जाए तो एक और नोट बेसिकली लिख लेते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाई मोड एक्स. इट मीन्स व्हाट, अगर मोड एक्स की बात करें तो क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम क्या 0 या फिर द डिस्टेंस ऑफ -x फ्रॉम 0, दोनों का सेम मीनिंग है. क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x. ठीक है. इट मीन्स ये तो हमें समझ में आ गई. मोड की मीनिंग क्या हुआ, जब भी किसी नंबर का अगर मोड डाला जाए तो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू देते हैं. ठीक है, क्लियर बात. ठीक है, तो चलिए इसी बेस पे हम लोग, इट मीन्स मोड एक्स का सीधा मीनिंग है कि द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 या फिर द डिस्टेंस ऑफ -x फ्रॉम 0, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, पर जो आउटपुट हमें मिलेंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना. ठीक है, ओके. नाउ सम रिजल्ट या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस, क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस. ठीक है. फर्स्ट बेसिकली अभी हमने लिखा मोड एक्स का मीनिंग क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा पॉजिटिव होंगे. ठीक है. थर्ड, एक्स स्क्वायर को बेसिकली मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाता है. क्लियर. अब हम लोग एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि जैसा कि x लेट सपोज -2 का होल स्क्वायर करें या फिर -2 का अगर मोड डालते हैं उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे, दोनों सेम रिजल्ट आएंगे, है ना. एग्जांपल से हम लोग समझ लिए. फोर्थ रिजल्ट है माइनस मोड का बेसिकली किसके इक्वल होगा, मोड x के बराबर होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव पार्ट हुए तो ऑलवेज पॉजिटिव कर देता है. ठीक है. फिफ्थ, मोड ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी. सिक्स रिजल्ट क्या है, मोड ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी. सिंपल. ओके. नो अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज पे चलें. तो क्या है हमारे पास है 7 प्रॉपर्टीज नंबर. मोड एक्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसे जब भी मोड एक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो बेसिकली हमें इसे 2 भाग में लिखेंगे. कैसा, यदि x पॉजिटिव हो गए तो बेसिकली सिंपल x आएंगे, यदि बेसिकली अगर x नेगेटिव हो गया तो क्या आ जाएगा, -x. अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, ये तो पॉजिटिव है, ये तो आपने तो बताया था हमेशा नहीं पॉजिटिव होता है. यस, हमेशा पॉजिटिव है. यदि नेगेटिव वैल्यू है तो जाहिर सी बात है ये x है जो नेगेटिव है, माइनस समथिंग है, उससे बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या रिजल्ट आ जाएंगे, पॉजिटिव. ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है. ठीक है. तो जब भी मोड एक्स को ओपन करना होगा यानी कि सिंप्लीफाई करना होगा तो 2 पार्ट में लिखेंगे.
पॉजिटिव का अलग केस और नेगेटिव का अलग केस। ठीक है, डन। 8 नंबर क्या है, बेसिकली मोड एक्स का अगर ग्राफ हम लोग बनाना चाहेंगे, लेट सपोज बाई इज इक्वल टू मोड एक्स हमारे पास एक दिया हुआ। अब बेसिकली हमें एक्स बाई में अगर हमें ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट है, ये एक्स हो गए, ये बेसिकली एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या हम लोग सीखें, बेसिकली किसी का ग्राफ बनाना हो तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग, कुछ वैल्यूज़ का रिक्वायरमेंट होती है, उससे सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे लेट सपोज एक्स है और यहाँ पे बाई है, बाई क्या है, मोड एक्स। ठीक है, 0 लेते हैं तो मोड एक्स अगर डालेंगे तो बेसिकली 0 ही आएगा। अगर 1 लेते हैं तो जाहिर सी बात है 1 पॉजिटिव वैल्यू, और मोड डालेंगे तो इट मीन मोड एक्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, क्या आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर -1 बेसिकली एक्स की जगह पे लेंगे तो -1 का अगर मोड करते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 लेते हैं तो बेसिकली 2 आएगा, लेकिन -2 अगर एक्स के जगह पुट करते हैं तो बेसिकली 2 आ जाएगा। ये हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास क्या मिल गया है, 0 0 फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या पॉइंट है बेसिकली कि 1 और 1 1। ठीक है, 1 1 किधर आता है, लेट सपोज 1 इधर है, बाई का वैल्यू 1 है, तो कहाँ पे हमें पॉइंट मिलेंगे, इस जगह। ठीक है, अगर 2 2 लेते हैं तो इधर 2 है और इधर समथिंग कहीं 2 है, इन दोनों को मीटिंग पॉइंट ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ही राइट साइड चल रहे हैं यानी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये इस टाइप से बिहेव कर रहा है ना। लेफ़्ट साइड आ जाते हैं, जैसे ही नेगेटिव लेंगे -1 तो वैल्यू क्या आ रहे हैं 1, -2 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहे हैं बेसिकली 2। तो ये किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, इस टाइप से, यानी जब भी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो इस टाइप से बिहेव करते हैं और नेगेटिव लेते हैं तो इस टाइप। ये हमारा बाई इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ हो गया, सिंपल। या फिर इस टाइप से भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो मोड एक्स है तो सिंपली इसे ओपन करेंगे, 2 पार्ट में जाएगा, एक्स और -x, जब x पॉजिटिव होंगे, जब x नेगेटिव होंगे, डन। और सिंपल हम लोग ये भी जानते हैं कि बाई इजकल टू, यहाँ से 2 इक्वेशन आ गए, बाई इजकल टू एक्स एंड बाई इजकल टू -x। ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ये कब, जब x लेस देन 0। इन 2 इक्वेशन को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो क्या आ जाता है, ये बाई इजकल टू -x का ग्राफ है और ये बाई इजकल टू x का, दोनों का बेसिकली 0 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, बाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन, ये ग्राफ हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ना आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपली आप बोलिएगा कि किस स्टेप में बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं। हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो बेसिकली सिंपल वे में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बेसिकली 2 होता है। ठीक है, जब ऐसा लिखा हुआ है तो बेसिकली हम लोग इसके इक्वल ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपली -2 का स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो बेसिकली 2 ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, नौ हम लोग क्या जानते हैं, -2 का 2, और ये जो स्क्वायर रूट है बेसिकली क्या वैल्यू आता है, 1/2 आता है। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली -2, ये ट्रू है, लेकिन ये प्रोसीजर आप लोग को ऐसा विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये ट्रू है, पर 2 नॉट इक्वल टू, बट 2 नॉट इक्वल टू -2। अब ये बताइए, जब ये ट्रू नहीं है तो ऐसा क्यों इम्प्लाइज कर रहे हैं, कहीं तो इट मीन्स कहीं तो इस स्टेप में कहीं तो मिस कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है, तो ये आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कहाँ पे ये बेसिकली प्रॉब्लमेटिक, आप लोग को कैलकुलेशन करने में बेसिकली प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी हमने 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, ये अभी फ़िलहाल लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसका। प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, इसके लिए स्पेस कुछ छोड़ देते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 है
कि बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होते हैं, मोड एक्स होते हैं, ठीक है। और ये मोड एक्स बेसिकली हम लोग ये भी जानते हैं कि मोड एक्स जब इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस दैन ज़ीरो, सिंपल, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा। अब कहेंगे सर ये जो रिज़ल्ट आपने 9th बताया ये तो अप्लाई कर सकते हैं उसमें, जी हाँ, इसी रिज़ल्ट को हम बेसिकली यहाँ पे मिस कर रहे थे, है ना। चलिए ये जब रिज़ल्ट आ गया तो इसी पे डिस्कस कर लिया जाए अभी। तो हम लोग कैलकुलेशन में बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ पे जब भी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़। क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो सिंपल होगा क्या सर, तो सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ तो सिंपल क्या हो जाएंगे, एक्स नहीं होंगे, मोड एक्स होंगे, ठीक है। ओके, जब मोड एक्स होंगे तो दो पार्ट में लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ प्रॉपर्टीज़ नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि यदि हमारे पास ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है ना, तो सिंपल यदि अब हम लोग बेसिकली r इक्वल टू 1/2 लें, 1/2 क्या दिया हुआ, पॉजिटिव, और ये बोथ साइड दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट इस पर डाल सकते हैं, साइन इनइक्वालिटी का चेंज होगा या नहीं, ये आप लोग को बताना है। अब कॉस नहीं होगा क्योंकि r पॉजिटिव है ना, तो क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। अब कॉस क्योंकि ये बेसिकली ये पॉजिटिव है, क्या रिलेशन है कि ए स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 बेसिकली बी स्क्वायर, ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं और आर भी पॉजिटिव है, तो ऐसा जब रिलेशन होता है तो बेसिकली इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आते हैं। ये पहले ही क्लास में आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, सिंपल यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेंगे, अभी हमने रिजल्ट देखा, ये अप्लाई कर दें इस पर, क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए लेस देन मोड ऑफ बी, कोई दिक्कत, नाउ प्रॉपर्टीज़ नंबर 11 देखते हैं। अब बोलिएगा सर खाली सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लिखा रहे हैं, थम जाओ बाबा, सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, ठीक है। लेट प्रॉपर्टीज़ नंबर 11 में कुछ हम लोग रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन का, कंसाइडर कर लेते हैं 2 पॉइंट ऑन ए रियल लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट ए इज इक्वल टू x1 0, बी क्या है हमारे पास x2 0, और ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं कि द डिस्टेंस का जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, बेसिकली वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, रूट अंडर, ये तो पार्ट 0 है तो ये 0 हो जाएंगे, इट मीन्स मोड ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर। और अभी हमने क्या पढ़ा, इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू मोड ऑफ x होता है, यहाँ पे x1 माइनस x2 हो जाएंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है ना। और बेसिकली ये जो पॉइंट है ये हेयर ए एंड बी आर ऑन रियल लाइन पे है ना, बेसिकली y इक्वल टू 0 हो जा रहा है, यानी कि सिंपली x एक्सिस, यानी रियल नंबर लाइन, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या, मोड x का मीनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस, बेसिकली बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0, इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस 0, डन, सेम मीनिंग है, ओके।
सिंपल वे में इसी टाइप से अगर हमें x1 माइनस x2 का मोड बेसिकली हैं तो इसे कैसे दो पार्ट में लिखेंगे। x1 माइनस x2 होंगे कब, जब x1 माइनस x2 पॉजिटिव होंगे, और बेसिकली x2 माइनस x1 होंगे कब, जब x1 माइनस x2 नेगेटिव होंगे। इसे सिंप्लीफाई कर दें, क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इफ़ x1 ग्रेटर देन टू x2, x2 माइनस x1 इफ़ x2 ग्रेटर देन x1। डन। ये हमारे पास रिजल्ट हो गए। बेसिकली मेन रिजल्ट ये है कि बेसिकली क्या होता है x1 माइनस x2 का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ओके। नाउ इसी प्लेस पे यदि हम लोग चेंज कर दें सिर्फ वेरिएबल को तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बताओ। लेट्स सपोज अगर इसी प्लेस पे अगर डिस्कस करें x माइनस ए का, क्या आ जाएगा, x माइनस प्रीवियस रिजल्ट से x माइनस ए इफ़ x is greater than equal to a and a minus x if x less than। क्लियर। अगर इसे चेंज करके अगर फंक्शन पे अगर मोड अप्लाई करते हैं, कोई एक्सप्रेशन पे बेसिकली अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ई एक्स कब होंगे, जब इफ़ x ग्रेटर देन ई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल। नो एंड माइनस ई एक्स कब होंगे, जब भी ई एक्स लेस देन 0, वेयर ई एक्स इज एनी एक्सप्रेशन। क्लियर। कोई भी एक्सप्रेशन के लिए बेसिकली हम लोग मोड को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, डन। नो अब हमारा क्या वर्क है कि इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन ऑन मॉडुलस। फर्स्ट नंबर, सॉल्व द फ्लोइंग। फर्स्ट, मोड x इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, बेसिकली अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। क्या हम लोग जानते हैं, द डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 0 and the distance of minus 5 from 0। It means what, यानी कि x का वैल्यू क्या होंगे, जिसका डिस्टेंस बेसिकली 5 होगा, तो क्या होंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होंगे, एक 5 और -5। डन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्या हो जाएंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग बेसिकली क्लियर वे में लिख सकते हैं, मोड एक्स इक्वल टू, सॉरी अभी हमने आपको क्लियर नहीं किया। बेसिकली एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज 3 से क्या था, मोड एक्स स्क्वायर का वैल्यू मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड मोड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और ऑलरेडी हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं या फिर कॉमन निकाल सकते हैं प्रोसीजर से। ठीक है, क्या करें, यहाँ से 2 मोड एक्स को बेसिकली क्या करते हैं, माइनस करते हैं और सिंपल मोड एक्स को प्लस करते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा।
और बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या करें, कॉमन निकाल लेते हैं मोड एक्स को। यहाँ मोड एक्स -2 बच जाएंगे, इधर सिंपल 1 को कॉमन निकालते हैं, ये हमारे पास बच जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड एक्स +1, इधर मोड एक्स माइनस इक्वल टू क्या हो गया 0। नौ यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2 एंड मोड एक्स इज इक्वल टू -1। ये पॉसिबल है? नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लीनियर फैक्टराइजेशन मीनिंगलेस हो गया, तो इसे रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास है। तो बेसिकली यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, मोड यानी 0 से बेसिकली 2 यूनिट पे कौन कौन सा एलिमेंट है, तो x इज इक्वल टू +-2 दो ही हैं। 2 से ट्रेवल करें या फिर -2 से ट्रेवल करें, ओरिजिन तरफ डिस्टेंस क्या आएगा, 2 आएगा। डन। नाउ क्वेश्चन 3 अगर सॉल्व करें तो क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। एक्सप्रेशंस क्या दिए हुए हैं, √x माइनस मोड x। अब बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर क्या वैल्यूज़ फाइंड करना है x का। क्या करना होगा सॉल्यूशन के लिए, हम लोग जानते हैं कि ये कब डिफाइंड होते हैं, x माइनस मोड x इज़ डिफाइंड कब, जब x माइनस मोड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बट 1/√x minus mod x is defined when √x minus mod x not equal to 0। इट मीन्स दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए ये इसे इनइक्वालिटी रिमूव करना पड़ेगा। इट मीन्स √x minus mod x is defined when x minus mod x बेसिकली ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, है ना। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस मोड x का मीनिंग क्या हो गया, x माइनस x, मोड x का x वैल्यू कब होता है, जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आते हैं, और बेसिकली x लेस दैन 0 आ गया, इट मीन्स x माइनस ऑफ -x आ जाएंगे। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिकली 0, x बेसिकली क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से 2x जब x लेस दैन, सॉरी इक्वलिटी नहीं आएगा, लेस दैन 0 है, लेस दैन 0। सो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव। क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जब लेस करेंगे, लेस दैन 0 होगा, तो ये पार्ट नेगेटिव, ये आएगा नहीं। अब इसकी बात करें, हमें क्या चाहिए, लेस दैन। सो क्या आ जाएंगे, ये लेस पार्ट चाहिए, यानी ये हमेशा पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए 0 से। और ये एक्सप्रेशंस में बेसिकली ये नेगेटिव पार्ट है और ये 0 पार्ट। सो यहाँ से क्या x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, या फिर नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन। डन। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडुलस से रिलेटेड, ठीक है।